नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 50 साल और 2 महीने यानी 50 ईयर्स प्लस 2 मंथ की हो चुकी है। 2 साल से ये बिजनेस में तकलीफ उठा रहे। तो उसका कारण क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं और आगे जीवन कैसा रहेगा। इनको एक डर सा माहौल बन गया इनके मन में कि क्या होगा आगे। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाला हाथ नहीं है, ठीक है, राहु रेखा है, जो जो कट है, पर बिजनेस बंद हो जाए इस तरह की स्थिति नहीं है इनके हाथ में। और आगे कैसा जीवन रहेगा, कब कब इनको संघर्ष है, वो सारी वस्तुएं इनके हाथ में दिख रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल और स्क्वायरिश है। तो ऐसे लोग जब यहाँ से चौड़ाई होती है हाथ की तो मेहनती भी उतने होते हैं, और लंबाई होती है तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे ऑलवेज। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ये लोग। और ये दो उंगलियां देखने की, सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है व्यक्ति का। बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं दिख रही है उंगली। ये जब किसी छोटी उंगली का यानी बुध की उंगली का सिरा टिल्ट होता है तो व्यक्ति को पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी रहती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनका कैसे भी करके आगे पीछे करके मनी ट्रायंगल बन रहा है तो मनी मैनेजमेंट में इतने कमज़ोर नहीं होंगे जितना ये उंगली का प्रभाव होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। भूत पर्वत पर खड़ी लाइन है। ऐसे लोग बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करते हैं, जीवन में तकलीफ नहीं आती और 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं। व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती इन लाइनों की वजह से। और व्यापार वाणिज्य में भी ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। और ये पार्ट जब उभार होता है तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है व्यक्ति को। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। एक साइन यहाँ पर है, इसको मैं और दूसरे फोटो में अच्छी तरह से बताऊंगा। ये इस तरह से बनी हुई साइन है। एक यहाँ पर है। एक देखिए यहाँ पर भी क्लियर कट समझ में आ रही है। और कहीं होगी तो शो नहीं हो रही है क्योंकि ये फोटोग्राफी में इतने मास्टर व्यक्ति भी नहीं थे जितने होने चाहिए। बहुत सारी फेट लाइन है तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करेंगे। और ये लाइन जब जुपिटर की ओर जाती है तो 4 बेनिफिट देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते हैं। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। अब इस हृदय रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। जरूरत बाद में पड़ेगी, यस वो लाइन ही है।
जुपिटर माउंट टिल्टेड है। जब जुपिटर माउंट टिल्टेड होता है तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं होती है। मैंने ये सवाल इनसे पूछा तो इनको सांसारिक नहीं है, तो फिर मैंने पूछा कि आपको सर पे लगा है, तो इन्होंने यस का जवाब दिया कि हाँ मुझे बचपन में लगा है मुझे। तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता, पर पारिवारिक समस्याएं रहती है ऐसे लोगों को, और इनका अच्छा खासा धन परिवार के लोगों में भी जाता है जब इस तरह का जुपिटर माउंट हो। तो यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर बने कि व्यक्ति को 32 के पहले प्रॉपर्टी और 36 साल में व्यक्ति ऑथोरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। ये एक तरह का गुरु वलय है, ये व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। ये रिटायरमेंट के आसपास तो ये मंदिरों के चक्कर ज़्यादा लगाएंगे और छोटे बड़े मंदिर के ट्रस्टी भी बन सकते हैं। ये इस तरह के लोग, ये गुरु वलय है, पूरा कंप्लीट है। और एक स्क्वायर साइन मुझे बड़ी नज़र आ रही है इनके हाथ में। मैंने इनको पूछा भी कि आप बहुत बड़े घर में रहते हो, तो इन्होंने जो हिसाब किताब बताया वो हिसाब से काफ़ी बड़ा घर ही है। 4,500 स्क्वायर फीट का घर है, तो बड़ा ही बोला जाता है। और बोलने के कार्य में बहुत महारत हासिल होती है ऐसे लोगों को, बहुत ज़्यादा। ये खड़ी लाइन व्यक्ति को कभी कोई बड़ी तकलीफ भी आए फाइनेंशियल, तो नाम खराब नहीं होने देती। किसी को बताएंगे तो वो आगे तक पास ऑन भी नहीं करता। सामने वाले को लगता है इस व्यक्ति को क्या तकलीफ है, ये ऐसे ही झूठ बोल रहा है। स्क्वायर साइन है, भरपूर है, बहुत अच्छी पकड़ होगी बोलने की। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी पाई जाती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके हाथ में स्क्वायर साइने भी है। मैंने इनको पूछा नहीं कि आपका इस पर एक्सपोर्ट का काम है कि नहीं, पर ये स्क्वायर साइन कभी ना कभी, या अभी भी करते होंगे तो मुझे पता नहीं, इंटरनेशनल काम तो ज़रूर होगा इनका कभी ना कभी जीवन में। और ये यहाँ पर ट्रायंगल भी है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग भी इनके जीवन में क्लियर कट समझ में आ रहे हैं। ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और ये जो लाइन है, इनको 100% थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में ये मनी ट्रायंगल बन रहा है, पर बन जरूर रहा है। तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे, आराम से शांति से खा सके। शेयर सट्टे की लाइनें भी है इनके जीवन में। और शुक्र पर्वत अति उभार वाला है, तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये सारा शौक इनमें रहता है। हृदय रेखा को देखें तो पूरा जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। जब किसी व्यक्ति की लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती है तो एक तो भरोसे लायक इंसान होता है, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। एक्सपेक्टेशन थोड़ी जीवन से ज़्यादा रहती है, हाथ के नीचे के लोगों से अच्छा काम कर पाते हैं, और इस एक्सपेक्टेशन की वजह से ही परिवार में भी क्लैश कभी कभी होता है। बाकी हृदय रेखा में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और एक दो लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइनें व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है।
अब इनकी माइंड लाइन देखे तो पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर इतनी स्पष्टता नहीं है, और ये इतने भी मास्टर व्यक्ति नहीं थे फोटोग्राफी में कि मैं मेरे अंगूठे को बहुत ज़्यादा दर्द दूँ। तो यहाँ से जुपिटर से निकल रही है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और एक बढ़िया सी लाइन निकली है अप टू एंड तक। तो ऐसे लोग ज्ञान लेने की कोशिश करते ही रहते हैं, इस तरह के माइंड वाले। ये इनकी खासियत होती है। अब 50 साल के व्यक्ति है, तो यहाँ पर इतना कुछ पता नहीं चल रहा, और मुझे एक लाइन आभास हो रही कि यहाँ पर कट कर रही है। ये लाइन अगर यहाँ पर कट करती होगी तो ये 29 के आसपास जीवन में कोई तकलीफ आई होगी, और उसके बाद एक लाइन नीचे भी जा रही है, तो उसके आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी, और ये ऊपर भी जा रही है लाइनें, तो कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी। अब इनके यहाँ से लेकर 28, 29 से लेकर ये 35 तक के पीरियड में 4 बार बदलाव है। 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 बदलाव में होता क्या? व्यवसाय बदलता है, घर बदलता है व्यक्ति, शहर बदलता है, या देश बदलता है। तो 4 में से कोई ना कोई बदलाव व्यक्ति के जीवन में होता है। तो ये 3 से 4 बार इनके जीवन में 35 के आसपास तक इनके जीवन में आया होगा। अब अगर ये जीवन रेखा होगी तो ये व्यक्ति को तकलीफ नहीं देती। अगर ये जीवन रेखा नहीं होगी और माइंड लाइन का पार्ट होगा तो इतने पीरियड तक संघर्ष रहता है। बीच बीच में 1 लाइन 2 लाइन ये जब भी आती है उस समय 6-8 महीने ऐसा लगता है कि जीवन सेटल हो गया, और बाद में धक के 3 पात। और ये 2-2 साल 3-3 साल में इस तरह के बदलाव आए होंगे। 28 से 29 से ले आसपास के, या 30 से पकड़ लो, 28 से पकड़िए, 28 से लेकर 34-35 तक इस तरह के बदलाव आए होंगे इनके जीवन में। और ये जीवन रेखा होगी तो फाइनेंशियल तकलीफ नहीं आती इतनी, तो केवल बदलाव आते हैं। और ये अगर जीवन रेखा नहीं होगी तो बस ये जब ऐसी लाइन आती होगी उस 6-8 महीने जीवन अच्छा रहता है। फिर उसके बाद इनके जीवन में कट है, एक 36 के आसपास, एक 38 में बड़ी राहु रेखा ने काटा था। 38 के बाद 41 में कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद 43 में राहु रेखा ने काटा। 43 के बाद 45 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। फिर ये 48 में और एक राहु रेखा ने काटा, और उसके बाद यहाँ से एक रेखा निकलकर और बाहर निकल रही है। तो ये रेखा 50 में भी इस रेखा को काट रही है। अब इसको अच्छी तरह से समझना हो तो एक बहुत क्लियर फोटो इनका आया हुआ है, उस पर समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, एक 48 के आसपास आई रेखा, उसके पहले एक ऑफशूट था, तो कोई सफलता भी मिली होगी इनको। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्होंने नया घर बनाया, और ये 48 में काटी। फिर एक और लाइन यहाँ से निकल रही है जो ये 50 के आसपास या 49 के आसपास काट रही है। अगर इसको 47 गिने, अब ये प्रॉपर्टी कब इन्होंने बनाई, कंप्लीट हुई, उसके ऊपर निर्भर है। और ये बनते ही ये राहु रेखा आई,
यानी इनसे कम्युनिकेशन कर, इनको पता चल जाएगा। ये एक ऑफशूट मिला और उसके बाद सीधी ये कट आई। या तो 47 में ये कट है या 48 में कट है। ये पूरा 1 साल का कट था। उसके बाद इसी में से एक शाखा निकली और जीवन रेखा को काट रही है। तो ये कंटिन्यू 2 साल से ही तकलीफ उठा रहे। और 48 में इनके धन रेखा पर भी कट था, 47 48 के आसपास। पामिस्ट्री है तो 1 साल प्लस माइनस गिन कर चलिए। और इस कट के बाद भी कहीं ना कहीं एक ऑफशूट जा रहा है, तो कोई ना कोई और पॉजिटिव वस्तु इनके जीवन में होने वाली है या हो चुकी है। दो में से कोई एक है, 99 बाद में होगी। एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, हो सकता है कोई अच्छा कार्य इनके जीवन में होने वाला हो। ये राहु रेखा जैसे ही पूरी होगी। फिर उसके बाद एक छोटी सी रेखा काट रही है, ये 52 के आसपास, 52 के आसपास और 56 के आसपास राहु से रेखा है। फिर 61 के आसपास है, 65 के आसपास है और 70 के आसपास है। इतनी राहु रेखा इनको जीवन में डिस्टर्ब करती रहेगी। और एक लास्ट 70 के आसपास भी है। इतनी राहु रेखा इनको जीवन में कष्ट देती रहेगी। पर ये इतनी बड़ी कोई लग नहीं रही है। हाँ, ये थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद की राहु रेखा कोई इतनी बड़ी नहीं है। और इसके आसपास अगर मैं देखूं ये कट के बाद, तो यहाँ पर भी कोई नियर एंड डियरर की 53 के आसपास भी चांसेस है इनके जीवन में नियर एंड डियरर की डेथ के। फिर ये जो राहु रेखा है 56 की, यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ शो हो रही है। और इस तरह का 4 को तो व्यक्ति को यात्राएं जीवन में करनी पड़ती है। अब इनकी धन रेखा पर कट देखते हैं। ये कट लगा, लगभग एज होगी उस समय इनके जीवन की 32 के आसपास, 32 33 के आसपास। उसके 4-5 साल पहले और एक कट लगा। फिर यहाँ पर धन रेखा में दम नहीं है अप टू 40 तक, 36 से लेकर 39 तक धन रेखा में इतना दम नहीं है। फिर ये हर 41 ये कंटिन्यू कट चले, कंटिन्यू कट चले। ये एज होगी इनकी उस समय 42 से लेकर 48 तक कंटिन्यू इनको कोई ना कोई घाटा जीवन में जाता ही रहा होगा। और ये जो लाइन है ये ऐसे आई सिंगल, ये यहाँ पर 48 में काट रही है, इस जगह पर 47 में, इस जगह पर 46 में और यहाँ पर 45 में। तो अलग अलग व्यवसायों को ये शहीद करते गई। अब देखिए एक ही लाइन का इफेक्ट कितने सारे इनकम के स्रोतों पर अलग अलग समय पर हुआ। अब आज की तारीख में ये लाइन है पर अदर इनकम न के बराबर है। तो हो सकता है वो जो राहु रेखा की वजह से इनके जीवन में इस तरह की कंडीशन चल रही हो। जैसे ही राहु रेखा पूरी होगी वापस ग्रोथ आएगी इनके जीवन में। और एक कट यहाँ पर भी है, ये भी इसी तरह का कट है पर इतना बड़ा कट नहीं है। ये भी अलग अलग समय पर, यहाँ पर अगर मैं गिनूँ तो 55 53 इस धन रेखा पर, या 52 पकड़िए, ये 40 यहाँ पर अगर इस धन रेखा पर मैं गिनूँ तो ये पीरियड होगा लगभग 50 और ये 49। ये लाइन भी इस तरह से कट करेगी पर इसकी डेंसिटी कम है,
इतनी हैवी नहीं है। और ऐसे छोटे मोटे कट तो है ही है, इसको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। एक दो कट यहाँ पर भी अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग कट है। अब इनकी धनरेखा का बहुत क्लियर फोटो है, बहुत मेहनत के बाद आया। अब देखिए इनकी धनरेखा यहाँ तक तो कोई दम ही था नहीं। 36 से लेकर एक्सपेंसिव पीरियड रहा होगा 40 तक का, 40 के आसपास तक का। मैं ये कट बता ही चुका हूँ सारे। और इनकी धनरेखा को देखें तो नाड़िका रेखा बीच बीच में काटती ही रहती है। मैंने इनको पूछा कि हर 1.5 साल में आपको 6 महीना ऑफ जैसी स्थिति होती है, तो इनके साथ इसी तरह की कंडीशन होती है। और इसी तरह की धनरेखा पूरे जीवन भर है, पूरे जीवन भर। हाँ, मल्टीपल इनकम के स्रोत अलग अलग समय पर जनरेट होते रहेंगे, तो इनकम वाइज तो ऐसा कोई मेजर तकलीफ वाला हाथ नहीं है। हाँ, राहु रेखाएं जब आएगी कष्ट आएगा। अभी काफ़ी बड़ी बड़ी राहु रेखाओं ने काटा था। ये देखिए, ये एक, ये हो, उसके पहले भी काटी है, उसकी मैं एज बता चुका हूँ। उसके बाद भी ये काटने वाली है, उसके बाद भी ये है, उसके बाद सारी लाइट राहु रेखा है। तो ये जब जब काटेगी डिप्रेशन आएगा, रुकावटें आएगी, ये सारी वस्तुएं होगी। हाँ, बाकी धन के मामले में कोई मेजर रुकावट नहीं है। इनकम के स्रोत ऑलवेज बने रहेंगे, ऑलवेज। राहु रेखा आती है तभी डिस्टर्बेंस आता है, फिट लाइन पर कट आता है तभी डिस्टर्बेंस आता है, पर आगे ऐसा कोई धन रेखा पर कोई माइनस पॉइंट नहीं है। जो माइनस पॉइंट था वो मैं बता चुका। मेजर माइनस पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, राहु रेखा जब काटती है तो चिंता इसी तरह की सताती है, आगे क्या, सब कुछ रुक गया, आगे क्या, ये फीलिंग जरूर आती है। भय सा माहौल होता है, डिप्रेशन होता है। वो जैसे ही पूरी होती है वापस लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।